तो आर्टिकल हमारा था 35A का, उसको इन्होंने जो स्क्रैप किया, फिर उन्होंने कहा कि सबका साथ ऑब्वियसली सबका विकास, और कहा था यहाँ की पर्टिकुलरली यूथ की बात हुई थी, कहा कि डेवलपमेंट होगी, ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन? इज दिस व्हाट यू कॉल द ट्रांसफॉर्मेशन? वी आर ऑन रोड्स, वी आर द टीचर्स, वी आर नेशनल बिल्डर्स। इतिहास लिखिए, लाल चौक में लिखिए, उनको लटका दे, फांसी लटका दे, और यहाँ पे इतिहास लिखा जाएगा कि जो यहाँ पे कल्प्रिट्स थे, जो हायर ऑफिशियल्स हमेशा यहाँ पे यूथ के साथ गलत करते थे, उनको हैंग करे, और यहाँ पे एलजी साहब इतिहास लिखे। एलजी साहब ने कॉल करके जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनको उसी टाइम ऑर्डर किया कि आपके बच्चे मेरे पास आए, आप क्या कर रहे हैं? गलती यही हुई कि हमने यहाँ पे मेहनत की, और उससे भी बड़ी गलती ये है कि हमने जम्मू कश्मीर में जन्म लिया। बेटियां पढ़ाओ, बेटियां बचाओ, लेकिन बेटियों को पढ़ाने के साथ साथ बेटियों की बेटियां भी जो है वो सड़क पे है। वोकेशनल टीचर्स, एफए एस्पायरेंट्स की बात करें 21वां दिन प्रोटेस्ट का, वोकेशनल टीचर्स की बात करें 3रा दिन प्रोटेस्ट का, लेकिन अभी तक कोई भी रेस्पॉन्ड किसी भी साइड से नहीं आता है। दोनों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मेरे साथ में है, एक साइड में मेरे साथ वोकेशनल टीचर्स के रिप्रेजेंटेटिव है, दूसरे साइड में एफए एस्पायरेंट्स के है। बारिश हो, धूप हो, सुबह हो, शाम हो, खड़े रहते हैं प्रेस एनक्लेव के अंदर। उम्मीद ये है कि सरकार तक शायद हमारी आवाज पहुंच जाए, लेकिन लगता तो यह है कि सरकार तक जो है इस आवाज को पहुंचने में बीच में उसको रोका जा रहा है। आखिरकार वो काम कर कौन रहा है हम वो नहीं बता सकते, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस वक्त की गवर्नमेंट के अंदर, क्या ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर तक ये तस्वीरें नहीं पहुंचती है कि बेटियों की बेटियां भी सड़क पे है, दूध पीते बच्चियां भी सड़क पे है, और ये बैनर्स जो हाथ में है, ये लाइव तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सारे लिख रहे हैं जी हम मशीन्स नहीं है, इंसान हैं, हम सफ़र कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज को रिमूव करे, हमारी जॉब पॉलिसीज को फ्रेम करे, एफए एस्पायरेंट्स का जो है लिस्ट बाहर निकाले। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि ना ही एफए एस्पायरेंट्स को सुनने के लिए कोई आ रहा है, ना ही वोकेशनल टीचर्स को कोई सुनने के लिए आ रहा है। एफए एस्पायरेंट्स के लिए कमेटी बिठाई गई है, 21वां दिन है, रिजल्ट कोई भी नहीं। इंक्वायरी बिठाई गई किस चीज़ के लिए? चाहे स्कैम हुआ हो या करप्शन हुई है। अगर स्कैम हुआ है जी, सबसे पहले वो कमेटी अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं दे रही है? और अगर स्कैम है जी, वो कल्प्रिट्स जो ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव में रह के काम ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से इंसानियत को शर्मसार होना पड़ रहा है, वो उनको अभी तक सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है? वोकेशनल टीचर्स, और सबसे बड़ी बात, कुछ सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर्स, कुछ सो कॉल्ड लीडर्स खुद के फोटोशूट के लिए इनके सामने आते हैं, 2 मिनट बोलते हैं, भाषण दे देते हैं, फोटोशूट करते और निकल जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि इनके साथ ऐसा मजाक ना करें। अगर आपको वाकई में इनका दर्द है, एक दिन सुबह से लेकर शाम तक इनके प्रोटेस्ट में बैठ के इनका हिस्सा बने, तब मान के जो है हम कह सकते हैं कि आप लोग जो है, आप लोगों को इनका दर्द है। वरना आप लोग जो है फोटोशूट के लिए यहाँ पे आते हैं, इसकी वजह से जो है, अगर आप ये समझते हैं कि आपके फोटोशूट की वजह से ये आपको इलेक्शंस में वोट देंगे, तो उस पर भरोसा ना करें, क्योंकि ये लोग वो है जो अपने लिए तरस रहे, जो अपने लिए सड़कों पे, तो आपका क्या करेंगे? बिना वक्त ज़ाया किए बात करते हैं दोनों जो हमारे साथ हैं, अभी इनसे जानने की कोशिश करेंगे गलती आप लोगों से कहां से हुई। जी, किस बात को लेके आज रिग्रेट हो रहा है? गलती कहां पे है जिसकी वजह से आप लोगों को स्कूलों के बदले में सड़कों पे आप सब बच्चों को सफर करा रहे हैं? गलती हमसे मुझे लग रहा है यही हुई है कि 2016 में जब हमारा एंगेजमेंट हुआ था, उस टाइम पीडीपी और भाजपा की सरकार थी। बड़े प्यार से वो हमारे पास आए थे, बेटा ये वोकेशनल एजुकेशन सक्सेसफुल करके दे दो और आप देखिए आपका फ्यूचर चमकेगा, जॉब पॉलिसी फ्रेम होगी, ये होगा वे होगा। बदकिस्मती की बात है, धोखा हुआ हमारे साथ और आज तक धोखा ही होता आ रहा है। ये बताइए, 3रा दिन आपका प्रोटेस्ट क्या है? किसी भी तरीके से कोई भी जवाब आया, या अभी भी जो है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर तक आपकी आवाज को पहुंचने के लिए शायद रोका जा रहा हो? मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या वो सच में पूरी इस एडमिनिस्ट्रेशन को मॉनिटर कर रही है? यहाँ पे जो रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस, क्या सच में उन्हीं का कंट्रोल है? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट महीने 1 जुलाई को मैं उनसे मिला हूँ, खुद मैं एलजी साहब से मिला, और मेरे सामने एलजी साहब ने कॉल करके जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनको उसी टाइम ऑर्डर किया कि आपके बच्चे मेरे पास आए, आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे? तो उन्होंने जवाब क्या दिया था? जवाब में तो फ़ोन पे थे, मैंने वो सुना नहीं, मगर जिस अंदाज से उनने वहाँ से रिप्लाई दिए होंगे, तो हमारे एलजी साहब ने कहा बेटा कोई इशू नहीं है, अब चले जाइए, आपके फेवर में जल्दी से जल्दी ऑर्डर आ जाएगा।
1 महीने से ज्यादा टाइम हुआ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे साथ बात करने के लिए रेडी नहीं है। चलिए तीसरा दिन आज आपका तीसरा दिन आज आपके प्रोडक्ट्स का है। उसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लेकर बात करते हैं जिनको ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कॉल करके कहा आपके बच्चे मेरे पास आए हैं। तो क्या अभी तक कोई भी मैसेज, मिस कॉल, SMS, टेक्स्ट, ईमेल, फोन कॉल, कुछ उनकी तरफ से कोई डायरेक्शन जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा लगा हो शायद आवाज पहुंच रही है या कान सुन पड़े? हमें आपको बताऊंगा जरूर, वो बिल्कुल पूरा दिन हमारी बातें करते हैं। अच्छा। यस, वो कहते हैं वोकेशनल एजुकेशन, हमारे बच्चे वोकेशनल एजुकेशन, वो चीज़ वोकेशनल एजुकेशन, लेकिन वोकेशनल एजुकेशन को इम्पार्ट करने में जिनका रोल है वो हम वोकेशनल ट्रेनर्स है। आप बड़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं, इतने बच्चे वोकेशनल एजुकेशन में इम्पार्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं, इतने बच्चे जो है अपस्किलिंग उनमें हो रही है, लेकिन उनको अपस्किल कौन कर रहा है, कौन करा रहा है अपस्किलिंग? वो वोकेशनल ट्रेनर्स है, लेकिन हमारी बात ही वो नहीं कर रहा है। बेटियों की बेटियां भी सड़क पे है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का नारा था। आप इस बात को लेकर कितना सेटिस्फाई है? बेटियों को पढ़ाया जा रहा है, बेटियों को बचाया जा रहा है। देखिए वो जो नारे लगा रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये हमारी बेटियां मेरी बहनें हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो यकीन था ना, यकीन होता है दिल में एडमिनिस्ट्रेशन का, अब कहीं ऐसा ना वो उठ जाए। और ये जो वादे उन्होंने किए थे ना, 370 जो आर्टिकल हमारा था 35A का जो हमारे पास था, उसको इनने जो स्क्रैप किया, फिर उन्होंने कहा कि हम सबका साथ सबका विकास, सबका साथ, ऑब्वियसली सबका विकास। और कहा था यहाँ की पर्टिकुलरली यूथ की बात हुई थी, हमारी बात हुई थी, क्योंकि हम यूथ है, यहाँ की पढ़ी लिखी यूथ है, और कहा था कि डेवलपमेंट होगी, ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन? इज दिस व्हाट यू कॉल द ट्रांसफॉर्मेशन? वी आर ऑन रोड्स, वी आर द टीचर्स, वी आर नेशनल बिल्डर्स। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि 2019 में हमारा आर्टिकल स्क्रैप हुआ था, 19 के बाद 20, 21, 22, 3 साल से ज्यादा टाइम हुआ। अब कौन सी डेवलपमेंट है? हम तो 16 में लगे थे, वादे आप लोगों ने निकाले, किया हमारे साथ, ऑर्डर्स निकाले, एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा है? बीच में क्या आ रहा है? आपको क्या लग रहा है इस ऑर्डर को या आपकी इन 3 डिमांड्स को जो है सुनने के बीच में और आपके इस प्रोडक्ट्स के बीच में दरार क्या है? देखो, दरार कंपनीज है, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। जब इनने 370 आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब 2 दिन के बाद 5 तारीख आने वाली है, ठीक है? ये मैं बात इसीलिए कर रहा हूँ, ये आला हुकाम तक की बात जाएगी। आप लोगों ने कहा था यहाँ की जो पॉलिटिक्स है, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को लूटा, ठीक है? अगर उन्होंने लूटा तो आप क्या कर रहे हैं? कंपनीज भी तो लूट रही है, वो तो J&K का हिस्सा नहीं है। वो क्यों लूट रही है? वो तो हमारे कैरियर्स को लूट रही है, हमारे फ्यूचर को लूट रही है। उनको आप बाहर निकालेंगे तो ठीक है, आप लोगों ने उनको बाहर नहीं निकाला। हमारे साथ जो भी होगा उसकी रेस्पॉन्सिबल यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन होगी। हमारे साथ दूसरे साइड में FA एस्पायरेंट्स है। इनका मानना है लगातार ये नारेबाजी कर रहे थे, गोली दो या नौकरी दो। लेकिन सवाल मेरा ये है कि इनको किस बात की सजा मिल रही है, आज तक समझ ही नहीं पाए। इंक्वायरी बिठाई गई है किस चीज की? सर अगर कहीं पे कुछ हुआ है, इन बच्चों को एश्योर्स तो कराए। आज 21वां दिन है आप लोगों का, क्या लग रहा है? जी सर, पहली हमारी गलती यही हुई कि हमने यहाँ पे मेहनत की, और उससे भी बड़ी गलती ये है कि हमने जम्मू कश्मीर में जन्म लिया। और फिर 2019 के बाद जो एब्रोगेट आर्टिकल हुआ तो बहुत बड़े बैनर्स लेके आए कि फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट है, उसी को लेके हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। एक्सेस जो कहते हैं, आप देखते हो कि कट थ्रोट कंपटीशन है जम्मू कश्मीर में, 1.40 लाख अप्रॉक्सीमेट इसमें अपेयर हुए थे। 972 जो क्रीम है सोसाइटी का वो निकल के आया बाहर, लेकिन जो हमारा वो क्रीम जो उसमें उठा रहे हैं वो आज सड़कों पे बैठे हैं। पिछले 21 दिन से हम यहाँ पे लगातार बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से कोई नहीं आया। मुझे सिंपली इस बात का आंसर दो, आज कौन सी ऐसी चीज है जो दिल को चीर देती है कि काश ऐसा न किया होता? बस यही कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की, काश हमने और कुछ किया होता, हम शायद सड़कों पे नहीं होते आज। तो ऑनरेबल LG से क्या गुजारिश है? हमारी गुजारिश ये है कि देखिए, ये बोलते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती हैं। हमारा तालाब साफ है और हमारी मछलियाँ साफ हैं। इंक्वायरी बिठाई गई है, क्या लगता है आपको कि इंक्वायरी चलो ठीक है अगर बिठाई गई है, सबसे पहले किस चीज को बाहर निकालना चाहिए? जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको निकाले, वो ऑफिसर्स की तरफ से होते हैं, जो ये ऑफिशियल कल्प्रिट है, जिनने हमेशा कश्मीर को लूटा है और यूथ के लिए हमेशा यूथ के साथ खेलते हैं, हमारे हार्ड वर्क के साथ, उनको निकाले और इतिहास रचना है। इतिहास लिखिए, लाल चौक में लिखिए, उनको लटका दे, फांसी लटका दे, और यहाँ पे इतिहास लिखा जाएगा कि जो यहाँ पे कल्प्रिट्स थे, जो हायर ऑफिशियल्स हमेशा यहाँ पे यूथ के साथ गलत करते थे, उनको हैंग करे। और यहाँ पे LG साहब इतिहास लिखेंगे, जो फ्यूचर में कोई ऐसी गलती करेगा उसको जरूर लाल चौक याद आएगा। क्या ट्रांसपेरेंसी
करप्शन फ्री नारेबाजी हो रही थी, कितनी ट्रांसपेरेंसी है, कितना करप्शन फ्री है? ये बस बोलने की बातें हैं। ट्रांसपेरेंसी अगर होती तो शायद इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले ये बात समझ में नहीं आती कि इंक्वायरी बैठी क्यों, इंक्वायरी किस लिए। पहले आप लोग ही फंसे हो तो उसी के लिए इंक्वायरी बैठे हो। पहले अपने आप को साफ करो, फिर इंक्वायरी किस लिए बैठे हो। ये दोनों साइड में हमारे पास वोकेशनल टीचर्स थे, एफए एस्पायरेंट्स थे, 21वां दिन, तीसरा दिन प्रोटेस्ट का। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर, ये वही बच्चे हैं, ये वही कश्मीर की यूथ है जिनको आपने ये टैग दिया कि सभी जो है मेहनत कर रहे हैं, पढ़ लिख के जो है कश्मीर का नाम और कश्मीर के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। ये देश का नाम तो रोशन करना चाहते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए अफसरान शायद ये नहीं चाहते कि ये कश्मीर की कौम, ये कश्मीर की जो जनरेशन है, ये हिंदुस्तान का नाम रोशन करे, बल्कि वो चाहते हैं शायद कि ये सड़कों पे ही रहे। इनका अगर 3 डिमांड्स है, एटलीस्ट इनको कोई एश्योरेंस, कोई क्लेरिफिकेशन, कोई सर्टिफिकेशन तो दे, ताकि इन 1100 बच्चों के साथ साथ वो पूरे करीबन 10,000 12,000 के आसपास बच्चे जो स्कूलों में अभी बैठे हुए हैं, मैं हजारों की बात करता हूं, वो सफर ना करे। इसका अगर हम ओवरऑल रेसिप्रोकल भी देखें या पूरी इस सीन को देखें, 1100 टीचर्स, 900 एफए एस्पायरेंट्स, इनके साथ इनकी फैमिलियां, वोकेशनल टीचर्स के साथ उनके बच्चे, उन बच्चों के ऊपर जो है उनके घर वालों के ऊपर जो है परेशानी कि उस्ताद नहीं है, बच्चों को जो सफर करना पड़ रहा है। आखिरकार हमारी गुजारिश ये है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से, एफए की आपने इंक्वायरी बिठाई, जिस सामने लेके आ जाए उसका रिजल्ट क्या है। वोकेशनल टीचर्स का तीसरा दिन है, अभी तक सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पे आए फोटोशूट के लिए। इससे पहले भी एफए एस्पायरेंट्स के पास बहुत आए, फोटोशूट किया, आज तक उनका कोई जवाब ही नहीं है। आज तक जो 21वें दिन में आज तक हमने दूसरी बार उनको कभी देखा ही नहीं यहाँ पे। तो हमारी गुजारिश है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए अफसरान से और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कि सर, सबका साथ सबका विकास, धारा 370 हटने के बाद विकास, डेवलपमेंट और बेरोजगारी को खत्म करना। पहले तो आज फिर से रिकॉर्ड ब्रेक हो गया, जम्मू कश्मीर सबसे टॉप पे आ गया अनएम्प्लॉयमेंट में। अगर जम्मू कश्मीर सबसे टॉप पे है, ये भी अगर इनको भी वही हालत होगी तो उसमें रेशो कितना बढ़ जाएगा, ये आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। तो हमारी गुजारिश ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि इनके मसाइलों को सुना जाए, एफए एस्पायरेंट्स के इंक्वायरी का रिजल्ट लाया जाए, क्यों इतना लेट हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि इन लोगों के जो सवालात है, इन लोगों के जो डिमांड्स है, उसका कोई ना कोई जवाब जो है सरकार की तरफ से आए, ताकि ये सेटिस्फाई होके अपने घर वापस जाए। अपने इस 8 साल के 7 साल के कैरियर में आज भी इतिहास गवाह है कि मैं बेटियों के साथ यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियों को, जो दूध पीती हुई बच्चियां हैं, अपने माओं के साथ इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। इससे बड़ी शायद सरकार के लिए कोई बड़ा सवाल खड़ा नहीं होता। ये सारी वो बहनें हैं जिन्होंने क्वालिफिकेशंस, हायर क्वालिफिकेशंस जो है पीएचडी, पीजी, एमसीए, एमएससी, बाकी डिग्रियां करके जो है यहाँ पहुंचे। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि वो डिग्रियां करके जो है आज ये सड़कों पे है, और कुछ लोगों ने अपनी डिग्रियां भी साथ लाई थी। और वही एफए एस्पायरेंट्स की बात करें, बेटी पढ़ाओ सड़क पे बिठाओ, बेटी पढ़ाओ सड़क पे बिठाओ, यानी कि ये वही जवाब है जो मैं अभी तक बोल रहा था। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर दोनों जो एस्पायरेंट्स है, जो वोकेशनल टीचर्स है, कोई ना कोई जवाब सरकार की तरफ से आएगा, ताकि ये दोनों जो है सेटिस्फाई होके यहाँ से अपने घरों की ओर रुखसत हो। आगे क्या कुछ इनके हवाले से निकल कर आएगा, सबसे पहले हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारे सीनियर सहाफ़ी हयात जावेद को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए शेख इमरान के साथ द वॉइस ऑफ कश्मीर, श्रीनगर।